हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। कोर्स चल रहा है हमारा कैलकुलस का और ये है लेक्चर नंबर 18। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स को देखा था। 2 लेक्चर्स उसके बनाए थे। एक में कॉन्सेप्ट था जिसमें आपका सिंगल कॉन्स्टेंट वाले क्वेश्चन थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने 2 कॉन्स्टेंट वाले क्वेश्चन को दिया था और आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप कि आप नहीं बनाए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो होमवर्क क्वेश्चंस जो कुछ भी है वो सारे सॉल्यूशंस आप एग्जाइडमी ऐप पे आपको मिल जाएंगे। तो यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड गेट इट फ्रॉम देयर। अगर आपको नहीं समझ में आता कहाँ पे है, यू कैन कॉन्टैक्ट द एग्जाइडमी ऑफिशियल नंबर। ऑफिशियल नंबर आपको पता है, ये सारे नंबर्स वगैरह दिए हैं। देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप कहीं पे भी इंटरेक्ट कर सकते हो। गो टू स्टूडेंट केयर एज वेल। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज बीटा एंड गामा फंक्शन। हेडिंग लिखेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन। Beta and gamma function is directly not mentioned in your UPSC, but it is a part of improper integrals and it is very very important. क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इससे देखने के लिए मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करने से पहले जो इन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ ये थोड़ा सा देख लेते हैं। बीटा एंड गामा फंक्शन को क्रेडिट, मतलब इस चीज़ के लिए क्रेडिट किनको देनी चाहिए? द क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू प्रोफेसर ऑयलर। So Professor Euler was a mathematician who developed this beta and gamma function, which made our life actually easy. So there is a chapter called improper integral. Improper integral. और जब ये स्टार्ट होगा तो हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है f of x dx और a से अगर हम b तक गए तो इस वाले इंटीग्रल को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। कब? जब a और b आपके फाइनाइट कांस्टेंट्स होते हैं। सो अगर a एंड b आर फाइनाइट कांस्टेंट्स, अगर a और b आपका फाइनाइट कांस्टेंट्स है, तब इस चीज को क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज योर डेफिनिट इंटीग्रल। ओके। दूसरी बात, जब a और b आपके फाइनाइट ना हो, कुछ और हो, तो भी उस केस में कैटेगरी में चला जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में। तो इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन f of x dx a से b, इंटीग्रेशन f of x dx a से b। ध्यान दो, a एंड b आर नॉट a एंड b, या फिर बोल सकते हो a हो या b हो, दोनों में से कोई भी या फिर दोनों आर इनफाइनाइट। दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई भी एक अगर इनफाइनाइट हो गया तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है। और a एंड b आर फाइनाइट, बट there is a point C in the interval AB such that at f of C function is
not defined. The function is not defined. सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है. इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं. एक होता है फर्स्ट काइंड और दूसरा जिसमें आपका ए और बी आपका फाइनाइट है बट एट द सेम टाइम कोई भी एक ऐसा पॉइंट सी मिलता है जहां पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. सो दैट विल बी कॉल्ड एज योर सेकेंड काइंड. क्लियर हुई बात? सो दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड. तो ये सब हम लोग तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स वाले लेक्चर में सीखेंगे ही. पर्पस है अभी हमारा बीटा और गामा फंक्शन का. ये क्यों आया? क्योंकि बीटा एंड गामा फंक्शन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स. तो इसको हम लोग अलग सेक्शन में पढ़ते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा है और इसका अपना ही अलग रेलेवेंट सिग्निफिकेंस है. सो दैट इज वाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का जो सेक्शन है वो अलग हम लोग सीखेंगे. बीटा और गामा फंक्शन काफी क्योंकि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है इसलिए पहले हम लोग सीख लेते हैं ताकि आगे चल करके हमारे इंटीग्रल्स में कोई अगर काम लगेगा तो वो चीज हम लोग देख लेंगे. ठीक है. सो यहां पे देखो स्पेशल ऑयलरियन, यहां पे जो प्रोफेसर ऑयलर थे, प्रोफेसर ऑयलर, इन्होंने ऑयलेरियन इंटीग्रल्स को डेवलप किया. ऑयलेरियन, कुछ लोग इसको यूलर बोलते हैं या यूलेरियन, आपकी मर्जी जैसे बोलना. जैसे मेरे को नाम है मेरा प्रभाष, लेकिन सब मेरे को बंगाल में जब था तो मेरे को प्रभास पूरा नाम ही चेंज कर देते थे. तो उसी तरह से ऑयलर है तो आप इसको यूलर बोल सकते हो, ऑयलेरियन. सो ऑयलेरियन इंटीग्रल्स. ठीक है. सो यूलेरियन इंटीग्रल्स में दो इंटीग्रल आएंगे. फर्स्ट इंटीग्रल और सेकेंड इंटीग्रल. जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसका नाम दिया गया है बीटा फंक्शन. जो सेकेंड इंटीग्रल है उसका नाम दिया गया है गामा फंक्शन. ग्रीक लेटर है ये बीटा. बीटा लिखते कैसे हैं? लाइक दिस. ओके. तो ये रहा आपका कैपिटल बीटा, ये रहा आपका स्मॉल बीटा. तो दोनों ही एक जैसा ही लिखा जाता है. गामा फंक्शन, गामा कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल गामा और इसको बोलते हैं स्मॉल गामा. जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है, ए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, है ना. उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल आपको बीटा फंक्शन कहलाता है, सेकेंड इंटीग्रल आपका गामा फंक्शन कहलाता है. इसको बोलते हैं कैपिटल बीटा, स्मॉल बीटा, इसको बोलते हैं कैपिटल गामा, स्मॉल गामा. सबका इंडिविजुअल अपना एक फंक्शन होता है. सो दिस इज अ यूलेरियन फंक्शन. ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो यूलेरियन फंक्शन. व्हाई? बिकॉज दीज बोथ आर डेवलप्ड बाय प्रोफेसर ऑयलर. ओके. सो वाई द इसका यूटिलिटी क्यों है? क्योंकि ये साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग में इसका अपना अलग इंडिविजुअल रोल है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटीग्रल्स आपके आ जाते हैं जो कि बीटा और गामा फंक्शन से क्विकली बन जाते हैं. तो उसका अभी हम लोग रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस देखेंगे. तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट स्टार्ट, राइट, पुट द हेडिंग बीटा फंक्शन. बीटा फंक्शन. सो बीटा फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है. जैसे बीटा आप लिखते हो और अंदर में लिखते हो m कॉमा n. इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 x टू द पावर ऑफ m 1 माइनस x टू द पावर ऑफ n dx. ओके. m माइनस 1, सॉरी, x to the power m minus 1
एक्स टू द पावर m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1 dx for some positive values of m and n. ध्यान दो क्या लिखा हुआ है ये। तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल प्रोफेसर ऑयलर ने बता दिया कि जब कभी भी कोई एक ऐसा इंटीग्रल होगा 0 से लेकर के 1 का, जहाँ पे x का पावर m माइनस 1 होगा, 1 माइनस एक्स के पावर में n माइनस 1 होगा, तब उस केस में ये वाला जो चीज़ है इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे जो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे बीटा ऑफ m कॉमा n। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है या प्रॉपर इंटीग्रल है या डेफिनिट है। आपको देखने से तो लग रहा है ये डेफिनिट है, बट ये डेफिनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मान लो सपोज ये आपका 0 है, ओके, 0 इसमें पुट कर दीजिए, x के जगह पे 0 पुट करो तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। या फिर कोई एक ऐसा नंबर यहां पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर गायब हो जा रहा है ना। जैसे यहाँ पे आप पुट कर दे रहे हो तो ये फंक्शन ही वैनिश कर दे रहा है कि नहीं। 1 पुट कर दे रहे हो तो फंक्शन ही वैनिश हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे 1 पुट कर दो तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, फंक्शन ही गायब, कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। तो इसका इलस्ट्रेशन देखिए। सपोज अगर मैं आपको लिखूँ इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx, और मैं 0 से लेकर के 1 तक मैं आपको बोलूं कि आप इसको इंटीग्रेट करो, यू इंटीग्रेट दिस। सो हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस, आप कैसे इसको इंटीग्रेट करोगे। एक तो तरीका है आप इसको पूरी तरह से एक्सपैंड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट्स पुट कर दो। लेकिन बीटा फंक्शन क्या होगा, वो आपका आसान कर देगा काम। कैसे? इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ m कॉमा n चाहिए। कंपेयर करेंगे इस वाले रिलेशन से और इस वाले रिलेशन से, m माइनस 1 की वैल्यू 7 होनी चाहिए, m माइनस 1 की वैल्यू 7 होनी चाहिए। तो यहां से m कितना होना चाहिए, 8। तो m निकल गया है 8, लिख दो 8। फिर यहां पे n माइनस 1 है, यहां पे क्या है 4 है। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है, n क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा। समझ में आया? अब सुनो मेरी बात, ये जो आपने लिखा है बीटा 8,5 ये बहुत क्विकली निकलता है। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन पहले आप इसको इलस्ट्रेट करना सीखिए कि कैसे ये जो इंटीग्रल है इसको हम कैसे बीटा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। सो बीटा mn ये निकल गया है। उसी तरह से सपोज अगर मैं आपको बोलूं 0 से लेकर के 1 x टू द पावर स्क्वायर 1 माइनस एक्स के पावर में 9 dx, इसको क्या लिखोगे आप, बीटा ऑफ, अब देखो m माइनस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। सो इसका मतलब m कितना है यहाँ पे, 3। सो 3 माइनस 1 2 है ना। सो दिस विल बी रिटन एज 3। यहाँ पे n माइनस 1 9 होना चाहिए, तो इसका मतलब 10 माइनस 1 होना चाहिए। सो ये कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इतना बात समझ में आया। सो दिस नाउ वी हैव लर्नड कि कैसे हम किसी बीटा को लिख सकते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट एन इंटीग्रल इनटू किसमें, बीटा के फॉर्मेट में। अब देखो ये तो है, अब मैं डायरेक्ट बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा गामा फंक्शन। सो हेडिंग लिखेंगे, सो आई एम कंबाइनिंग इट, क्योंकि दोनों का ही रिलेवेंस है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो उससे हम लोग सीख लेंगे जल्दी। सो हेडिंग लिखिए गामा फंक्शन। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग उसके प्रॉपर्टीज और अलग अलग जो रिलेशंस हैं वो सब चीज देखते रहेंगे, तो हम लोग सीख लेंगे। सो गामा फंक्शन का कैसे लिखते हैं, यहां पे गामा के अंदर अगर आप n लिखते हो तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन
0 से इन्फिनिटी x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, बेटर है पहले e पावर माइनस एक्स लो, e पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ओके, तो इसको देखो, गामा एन इज इक्वल टू दिस। इसका इलस्ट्रेशन आप समझिए। अगर मैं आपको दूं इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस x टू द पावर ऑफ 4 dx, कैसे सॉल्व करोगे? भूल जाओ गामा, पहले इसको आप देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। मैंने आपको चेन रूल सिखाया था कि चेन रूल क्या होता है। व्हाट इज चेन रूल? कि जब कभी भी आपका दो प्रोडक्ट का इंटीग्रल होता है तब आप क्या करते हो? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हो, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो। तो इसका इंटीग्रेशन सपोज हम v1 लिख दे रहे हैं, उसके बाद ये चेन कंटिन्यू होता है। यहां पे अगर प्लस है तो नेक्स्ट क्या आएगा? माइनस। इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, माइनस है प्लस कर दो, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, प्लस है माइनस कर दो, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, और ये सिलसिला चलता रहेगा। द ओनली कंडीशन हियर इज यू शुड बी such a function whose derivative at some point becomes 0। क्या होना चाहिए? कि दोनों में से u आपको वही फंक्शन लेना है जिसका डेरिवेटिव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई दो फंक्शन है, दोनों में से कोई ऐसा फंक्शन मिल ही नहीं रहा है जिसका डेरिवेटिव 0 हो सकता है, देन देयर वहां पे चेन रूल विल फेल, वहां पे चेन रूल काम नहीं करेगा। तो यहां पे देखो, इस वाले इंटीग्रल में आपको क्या दिख रहा है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, और दोनों फंक्शन में कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करते 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 0 हो जाए? क्या वो e पावर माइनस एक्स है? नहीं, इसका डेरिवेटिव तो कभी 0 हो नहीं सकता। इसका डेरिवेटिव 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार डेरिवेटिव कर 4x क्यूब, 12x स्क्वायर, 24x, 24, 0, खत्म। तो इसीलिए वी विल पिक दिस फंक्शन एज u एंड दिस फंक्शन एज v। समझ में आया? इक्वल टू, क्या मैंने बताया था? सबसे पहले इस फंक्शन को एज इट इज लिख दो, तो हम x4 लिख देंगे, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लो। तो e पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1 हो गया। प्लीज मेक यूज ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को यूज करिए वरना गलती हो जाएगी। अब ये आपने लिख दिया है, ये पे प्लस है, यहां पे कर दो माइनस, इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करो, क्या होगा? e पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी व्हाट? e पावर माइनस एक्स अपॉन 1। क्लियर हुई? फिर आ जाओ, प्लस कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा? 12x, और इसका इंटीग्रेशन करो, फिर से माइनस आ जाएगा, e पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1, सो दिस विल बी e पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1। फिर से प्लस है, यहां पे माइनस कर दीजिए, 12x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? अच्छा हाँ ठीक है, 12x और फिर उसका डेरिवेटिव 12, सो 12x का डेरिवेटिव 12 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करो, e पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, सो e पावर माइनस एक्स अपॉन प्लस 1, माइनस है फिर प्लस कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0, मतलब यहीं तक रखना है इसको। ये हो जाने के बाद
आप इसको क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यहां तक सही समझ में। अब इसको थोड़ा अंदर हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस एक्स फोर ई पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स फोर ई पावर माइनस एक्स, फिर माइनस फोर एक्स क्यूब ई पावर माइनस एक्स, माइनस फोर एक्स क्यूब ई पावर माइनस एक्स, फिर माइनस 12x ई पावर माइनस एक्स, माइनस 12x ई पावर माइनस एक्स, फिर माइनस 12 ई पावर माइनस एक्स, माइनस 12 ई पावर माइनस एक्स। नाउ यू हैव टू सब्सटीट्यूट दिस 0 से लेके इन्फिनिटी। तो अपर लिमिट इन्फिनिटी है, पुट कर देते हैं। तो यहां पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि ई पावर माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है हमको, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसी में पुट कर देते हो। तो अब देखो, अगर आप ई पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी डालते हो तो ये क्या होता है 1 बाई ई पावर इन्फिनिटी, ये क्या होता है 1 बाई इन्फिनिटी, ये क्या होता है 0। तो जहाँ जहाँ ई पावर माइनस इन्फिनिटी जाएगा वो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी है 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सो फर्स्ट टर्म इज 0 माइनस सेकेंड टर्म, अब हमको 0 पुट करना है। तो इसमें 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो टर्म 0, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, बचेगा क्या इधर 12, ठीक है ना। ई पावर 0 1 होता है, माइनस 12 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, सो दैट इज 12 हो गया। सो इसका आंसर क्या आया बाबू, इसका आंसर आया है 12। सो हियर दिस इज इक्वल टू, हियर वी हैव फाउंड दैट दिस इज 12। नाउ अब देखिए, अब इसी चीज को अगर हम गामा के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, सो हमने क्या लिखा था क्वेश्चन, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स, एक्स के पावर में कहाँ गया, एक्स के पावर में 4 है, एक्स के पावर में 4 है, dx है। सो इस चीज को इससे अगर हम कंपेयर करेंगे, सो कैन आई राइट लाइक दिस, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स और x टू द पावर ऑफ, यहां पे क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1 dx। ओके, सो कंपेयर करके इसको कितना बन जाएगा, ये गामा 5 बन जाएगा। सो दिस इज गामा 5 बन गया। ओके, यहां पे शायद देख लेता हूं कुछ एरर है या कि नहीं है। x पावर 4 इसका फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर 4x क्यूब, ठीक है, 12x, 4 तिया 12x, फिर 12 इज इक्वल टू दिस। ओके, सो माइनस एक्स पावर 4 ई पावर माइनस एक्स, माइनस 4x क्यूब ई पावर माइनस एक्स, माइनस 12x ई पावर माइनस एक्स, फिर माइनस 12 ई पावर माइनस एक्स। नाउ दिस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 खत्म। 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा ये। सो वी आर गेटिंग दिस 12 आ रहा है। और यहाँ पे गामा 5 इज 5 माइनस 1, that is 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 आना चाहिए। n प्लस 1, अच्छा ओके ओके, n प्लस 1। n प्लस 1 इज 4 प्लस 1, ठीक है, ओके ओके।
सो हियर वी हैव गॉट n माइनस वन एज 4, सो इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस वन, दैट इज ये, सो गामा n, सो गामा 5, सो गामा 5 इज गामा ऑफ 4 प्लस 1 is 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1, so 24, ये तो 24 आना चाहिए, but here we are getting 12. कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? शायद कुछ इंटीग्रेशन में हम लोगों ने गड़बड़ किया है, देख लेते हैं एक बार. 12x और ये 0, फोर एक्स क्यूब. अच्छा यहाँ पे तो किया ना 12x स्क्वायर, और ये 24 होना चाहिए, सॉरी देखो इंटीग्रेशन में किया गड़बड़, और ये 24 होना चाहिए. वही तो मैं बोलूँ कैसे आ गया ये. ठीक है, सो दिस इज माइनस ऑफ माइनस 24, सो यहाँ पे आ जाएगा 24. ठीक है, अब देखो ये कैसे आया ये अभी हम आपको सिखाते हैं, लेकिन अभी पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं. बीटा और गामा फंक्शन क्या है? अ पार्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल से. इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको बोलते हैं? जिसमें इस तरह का अगर कोई इंटीग्रल रहता है, वहां पे अगर लिमिट इन्फिनिटी होती है तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड. अगर लिमिट इन्फिनिटी नहीं होती है, बीच का कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, तब उसको बोलते हैं सेकेंड काइंड. फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड. ठीक है, बीटा और गामा फंक्शन क्या है? एक तरह का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसको हम लोग ऑयलेरियन इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, और फर्स्ट इंटीग्रल, सेकेंड इंटीग्रल. जो ऑयलेरियन फर्स्ट इंटीग्रल है उसको बीटा फंक्शन बोलते हैं, जो ऑयलेरियन सेकेंड इंटीग्रल है उसको गामा फंक्शन बोलते हैं. सो बीटा फंक्शन क्या है? बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx फॉर सम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ m and n. तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन भी दिखाया. सपोज अगर आपके पास कोई इंटीग्रल कुछ इस तरह का है 0 से 1 x पावर 7 1 माइनस एक्स पावर 4 dx, तो इसको आप कंपेयर करके लिख सकते हो कुछ यूं. उसी तरह से दूसरे को भी आप कंपेयर करके लिख सकते हो यूं. अब क्वेश्चन इज कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सॉल्व करने के लिए आपको गामा पता होना चाहिए. तो इसलिए गामा का डेफिनेशन देखो, जब कभी भी इंटीग्रल लिखा हो 0 से इन्फिनिटी, तो ये तो आपको देख के लग रहा है सो दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, है ना. दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड. क्यों? क्योंकि लिमिट में ही इन्फिनिटी दिख रही है. दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड. क्यों? क्योंकि लिमिट में, सॉरी इन्फिनिटी नहीं है, बीच में कहीं गड़बड़ हो रहा है. ठीक है, सो 0 से इन्फिनिटी पावर माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx है, तो इससे जब आप कंपेयर करोगे तो n को गामा के अंदर डाल देना चाहिए. ठीक है, इस पे अभी ध्यान दो मत दो, क्योंकि अभी मैंने ये सिखाया नहीं है. मान लो अगर आपको इंटीग्रल लिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स के पावर 4 dx, तो यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स के पावर में 5 माइनस 1 dx. ओके, तो ये वाला इंटीग्रल हमने मतलब ट्रेडिशनली जिस तरह से हमने सीखा था वो तो उसी हिसाब से किया है, बाय टेकिंग हेल्प ऑफ चेन रूल. तो जब चेन रूल लगाए और उसका आंसर आ गया हमारे पास में 24. चेन रूल आपको पता चल गया किस तरह से बनाते हैं. तो अभी आज से जहां पे चेन रूल एप्लीकेबल होगा, अप्लाई चेन रूल. डोंट गो फॉर आइलेट पाइलेट, वो आपका लंबा लेंदी कर देगा. चेन रूल सपोज मान लीजिए फेल हो गया, देन यू गो फॉर आइलेट. तो ये 24 आ गया. अब देखो, नाउ द क्वेश्चन इज कि बीटा और गामा को रिलेट कैसे करेंगे और गामा निकालेंगे कैसे. ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गामा n प्लस 1 जो होता है, इसका मतलब होता है n गामा n इफ n इज अ फ्रैक्शन. ओके, और इसको आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल इफ n इज एन इंटीजर.
n इज एन इंटीजर, या पॉजिटिव इंटीजर लिखो, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि निगेटिव के लिए तो फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, सो इट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर। सो अब गामा निकालने के लिए सीखिए कैसे गामा निकालते हैं। सबसे आसान, जैसे मान लिया अगर मैं बोलूं गामा 4 निकालो, क्या करोगे ये? दिस कैन बी रिटन एज गामा 3+1, है ना। सो दिस इज गामा 3+1, मतलब ये 3 क्या है? इंटीजर है। सो दिस विल बी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दिस इज 6। सो गामा 4 का मतलब 6 हो गया। गामा 5, gamma of 4+1, this is 4 factorial, 4 into 3 factorial, 3 factorial का मतलब 6 है, तो 4 into 6 24 एंड सो ऑन। इस तरह से आप निकाल सकते हो। सपोज मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है गामा ऑफ 3/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? गामा ऑफ समथिंग +1, तो 1/2 +1, यही तो लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ तो गामा n+1 का मतलब क्या है? n गामा n, तो ये n है, सो दिस इज हाफ गामा हाफ। अब कुछ स्टैंडर्ड गामा के वैल्यूज हैं जो आपको याद रखने हैं, तो एक एक करके हम उसको निकालते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि गामा 0 बताओ, कैसे निकालोगे? डायरेक्ट उसके बेसिक डेफिनेशन में डाल दीजिए, क्योंकि हमको पता है इसका डेफिनेशन क्या होता है। गामा n का मतलब क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी e पावर -x, x के पावर में n-1 dx। लिख डालोगे कुछ इस तरह से, ओके। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे गामा 0, दैट विल बी टर्न आउट टू बी 0। सो आपका ये होमवर्क है। सो योर होमवर्क इज, कहाँ गया? हाँ, योर होमवर्क इज टू प्रूव गामा 0 इज 0। ये आपका होमवर्क है, प्लीज इसको करना। देयर इज सम कैच, जरूरी है वो आपको करना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। सपोज गामा 1 निकालना है। गामा 1 निकालने के लिए आप इसके बेसिक डेफिनेशन में जाइए। गामा n क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी e पावर -x, x के पावर में n-1 dx। सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड व्हाट? गामा 1। सो 0 से इन्फिनिटी e पावर -x, x के पावर में 1-1 dx इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो हेलो हेलो